हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर CIIB ABFM। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से। आज हम ना एक टर्म को समझेंगे जहाँ से हमारी बुक शुरू होती है, यानी हम आज समझेंगे आपके टर्म मैनेजमेंट से। वैसे अगर हम मैनेजमेंट टर्म को ही तोड़ते हैं तो हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, यानी मैनेज एंड मेंट। देखिए यहाँ पर दिख रहा है मैनेज, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मेन एंड देन वी हैव टी। हम इसे कहते हैं मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर लोगों को मैनेज करना, मैनेजिंग मेन, लेकिन कैसे? टैक्टफुली। क्योंकि जब आप लोगों से काम करवाते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करना नहीं चाहते, तो लेट्स फेस इट, आप क्या करते हैं? बहुत से लोगों से आप डिफरेंट वे से काम करवाते हैं। कुछ लोग मॉनेटरी वे से काम करते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग दोनों ढूंढ रहे होते हैं। मल्टीपल रीजन से लोग काम करते हैं, तो आपको उनसे टैक्टफुली काम करवाना है। हमारी बुक में एक पर्टिकुलर टर्म मैनेजमेंट के बारे में तो गिवन है, लेकिन उसका ना ओरिजिन नहीं पता, तो एक बार ओरिजिन भी जानते हैं। मैनेजमेंट कहाँ से निकली थी? ये ग्रीक टर्म से निकली थी, जिसका नाम है ओइकोनोमोस, या जो और डिटेल में टर्म्स में जाए तो है ओइकोनोमिया। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये इकोनॉमिक्स से जोड़ा जाता है ओइकोनोमस और ओइकोनोमिया। अगर हम बात करें, मैनेजमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन से शुरू नहीं हुई थी। ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय ये पता है कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी घर से। यानी अगर आप अपने घर में चीज़ रखते हैं तो हमारा डिसाइडेड नहीं होता कि देखिए पेन मेरा यहाँ पर रहेगा, पेंसिल मेरी यहाँ रहेगी, नोटबुक्स हमारी वहाँ रहेंगी, हमारा वार्डरोब ऐसा दिखेगा। आपकी हर चीज़ की एक जगह है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या हुआ? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की और चीज़ों की, हर चीज की एक जगह डिफाइन हुई। ये जो जगह डिफाइन होने वाली चीज आई ना, यही मैनेजमेंट कहलाई। और मैनेजमेंट को फ्यूचर में कहा गया कि मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने को हम मैनेजमेंट कहने लगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो टर्म है मैनेजमेंट, घर से निकलकर जब बिजनेसेस में कन्वर्ट हुई, वहां से आकर हमारी टर्म मैनेजमेंट निकल कर आती है। अब देखें हमारी बुक इस बारे में क्या कहती है। हमारी बुक कहती है कि मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर IIBF बुक में स्पेसिफाइड है कि अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी और द जॉब दैट बिगिन इन बीइंग इन चार्ज ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और टीम ऑफ एम्प्लॉयज। कैम्ब्रिज की अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो वहाँ पर एक सिंपल सरल भाषा में कहा गया है कि क्या है कि आप ना एक तरह से क्या है, आप किसी जगह के इंचार्ज हैं। आप लोगों को, चीज़ों को, आप पैसे को, रिसोर्सेज को, सबको क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। राइट, यही आ गया एक्टिविटी या जॉब जहां पर आप इंचार्ज हैं उन चीजों के। तो उसमें क्या होता है, जब आप इंचार्ज होते हैं तो यानी आपको उस समय इंचार्ज होने के लिए, टॉप लेवल पर होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो आप में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स चाहिए, यानी आपने बिजनेस संभालना है, तो यानी आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम है आपका, और सॉर्टेड रहना, अपने काम की नॉलेज रखना, बिजनेस का हार्ड कोर चीज पता होना, वो ओनरशिप अपने अंदर आना बिजनेस के लिए, वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं। प्लस अब आपको चीजें चाहिए। अब आप सारा पैसा तो बिजनेस में नहीं लगा सकते। पैसा डिफाइन कर दिया, रिसोर्स डिफाइन कर दिए, लोग भी डिफाइन कर दिया कि 10 लोग मेरे अंडर काम करेंगे, 4 लोग मुझे यहाँ चाहिए, 4 लोग मुझे वहां चाहिए, इतना काम आज खत्म होगा। वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है। अब लोग काम कर रहे हैं, एक चीज जिसका हमेशा डर रहता है, या तो कोई भी काम डुप्लीकेशन हो जाएगा, या फिर कोई काम स्किप ही हो जाएगा, जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा, या फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के चलते हमारा काम ही नहीं होगा। उससे बचने का एक तरीका है कि आप टीम को मैनेज करें, ताकि आप अपना काम अकेले करने के बजाय गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, खुद से भी काम करें और दूसरों से भी काम करवाएं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन जुड़कर काम कर पाती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी जो प्रिमिटिव डेफिनेशन बनकर आई थी ना पुराने टाइम पर, हम आगे वाली भी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन अभी आने वाले सेशंस में, तो जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ना ऐसा नहीं है मैनेजमेंट बोल दिया और टर्म डिफाइन हो गई, काम खत्म हुआ। ये एक प्रोसेस है। मैं अगर कहती हूँ कि मैंने अपनी क्लास मैनेज करनी है, तो बस ऐसा नहीं हुआ कि PPT बन गई और आ गए, नहीं, ये एक प्रोसेस है। पहले सोचेंगे टॉपिक क्या था, क्लास लेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यानी उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में हमारे पास क्या होता है,
जैसे अगर हम बैंक की बात करते हैं, दिन डिफाइंड है, सुबह इतने बजे शुरू होगा, ये काम, हमारी पब्लिक डीलिंग इतने समय तक है, इसके बाद हमारी पब्लिक डीलिंग खत्म हो जाएगी। तो आपने तरीका डिफाइन किया हुआ है बैक एंड और फ्रंट एंड के काम खत्म करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशियली पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स कैसे संभालने हैं, हमारा टैक्टिक क्या रहेगा ओवरऑल, जब उसको डिफाइन करता है तो वो कहता है इसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। रोजमर्रा की डेफिनेशन को डिफाइन करना, यानी ये डिफाइन करना कि आज के दिन में हमारे ये प्रोग्राम्स खत्म होने चाहिए, ये वाली चीज़ें आज के दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे जब रिपोर्ट्स के टाइम पास आ रहे होते हैं, ऑडिट्स के टाइम पास हो रहे होते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक आपकी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि वो ऑडिट में जाएंगी। तो जब आप उस चीज़ों को देख रहे हैं तो वो है आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ये तो प्लान हुआ, मतलब इसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, आपका काम है सिर्फ थिंकिंग का, ठीक है, दैट इज योर थिंकिंग पार्ट। वेन यू आर थिंकिंग देन नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, अब चीज़ों को आपको शुरू करना पड़ेगा। जो आपने सोचना था आपने वो सोच लिया, फिर आप करते हैं ये ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, हमने जो जो रिसोर्स जैसे जैसे सोचा था उसको अरेंज करेंगे और फिर रिपोर्टिंग डिफाइन की जाएगी। मैं सीनियर हूँ, कौन जूनियर है, वो सब डिफाइन होगा। सीनियर कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो सब डिफाइन करके आप अब रिसोर्स इकट्ठा कर लेंगे कि अब काम करने का समय शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, किसी को तो लीड करना पड़ेगा ना। जब कोई लीड करने आएगा तो उसको वो मोटिवेट भी करेगा, लोगों को सुपरवाइज भी करेगा, उनको लीड भी करेगा, लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आएंगे अपनी, और साथ साथ उन्हें कम्युनिकेट भी करेगा, सर ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है और ऐसे काम खत्म करना है। ये सब कंप्लीट करके फिर लास्ट में वो आ जाता है, सोचिए सोचा था क्या और क्या हो गया, जो सोचा अगर वो चीज़ नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, अब समय आता है आपकी कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में आप क्या करेंगे, आपने जो सोची थी कि इतने समय तक ये वाली रिपोर्ट्स, ये वाली चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें जितने डिफाइंड समय है उसमें कवर नहीं होता तो आप डिफाइन करेंगे। जैसे TDS की रिटर्न्स जो होती हैं वो भरने का एक समय होता है, आपको इनिशियल मंथ ऑफ द बिगनिंग में वो सब रिपोर्ट्स फिलअप करके भेजनी होती है। कैशियर का भी एक काम डिफाइंड है कि इतने समय तक मुझे अपना काम खत्म करके बाहर निकलना है। सो आपके जब काम डिफाइंड है और आपकी उस तरीके से नहीं चल रहे, रीजन क्या है, वो डेविएशंस क्या है, आपको वो डेविएशंस समझनी है और उन पर वर्क करना है। सो ये है हमारा पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज से ये सीरीज शुरू हो रही है, सो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स रहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड फॉलो अस फॉर मोर, और इन केस आपको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट रही सो ये रही हमारी डिटेल्स, आप जा सकते हैं उसके ऊपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।